दृढ़ विश्वास के साथ यदि जपा जाता है तो दुनिया का कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाता है। दुनिया का कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाता है। एक बार एक गांव में बड़े महात्मा आए तो सबको होड़ लगी थी, सबको होड़ लगी थी कि भाई राजा के गुरु हैं तो हम भी गुरु बनाएंगे। अब एक बेचारा था, पढ़ा लिखा नहीं था, गांव में पशु चराने का काम करता था, ग्वारिया कहते थे उसे। अब उसने मन में विचार बनाया कि भाई बड़े पहुंचे गुरुजी आए हैं, पहुंचे हुए गुरुजी आए हैं तो हम भी गुरु बनाएंगे, क्योंकि राजा के गुरु। अब वो ग्वारिया पहुंच गया, जाकर के प्रणाम करने लगा महात्मा जी को। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया प्रणाम। अब पता नहीं चेला किस मूड में आया है, गुरुजी को क्या पता है। अब पूछा गया, गुरुजी ने पूछा क्यों आए हो, क्या बात है। बोले चेला बना लो, हमें अपना चेला बना लो। एक है हमारा चेला, यहाँ भी घूम रहा होगा कहीं, सुबह से शाम तक साथ में रहता है, मोती है, यही है। हाँ देखो बैठा है, हाँ ऐसा ही है। अब ये भी कहता है हमको, आज सुबह ही कह रहा था, जलपान जब करा रहा था, बोले आप ना हमें अपने संग ले चलो। तुम्हें संग तो ले चले, लेकिन करेगा क्या। बोले आप जो कहोगे सो। भैया हमारी सेवा बड़ी कठिन है, याद रखना है। अभी तुमको यहाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन जब फंस जाओगे जब पता चलेगा। अब इसको वहां रखा है, बहुत भाव का, बहुत अच्छा है, सेवा भी अच्छी करता है, लेकिन कभी कभी जब मन करता है ना, तो आज हमारे जो भैया है ना, ये जो YouTube चला रहे, इनको सुबह जलपान से ही वंचित करा दिया। इसको सेवा दी गई है कि तुझे इनकी देख रेख करनी है, समय समय पर जलपान देना है, समय पर जो भी जिनको जरूरत हो वो ला के देनी है। अब आके देख करके गया, बोला मुझे किसी ने बोला ही नहीं। अब ऐसा चेला किसी गुरु को मिल जाए तो उसका तो कल्याण ही करेगा। था बेचारा ऐसा ही चेला, अब आ गया है। देखो चेला का भाव होना चाहिए, भाव उसका बहुत अच्छा है। और उसने एक बात कही, बोले मैं तुम्हारे संग रहूंगा ना तो है सके मैं सुधर जाऊंगा। ये बात उसने मुझसे बोली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमने कहा भी कि भाई आगामी कथा हमारी 22 तारीख से है, तो आ जाना, हम तुमको साथ लेके। फिर 21 मई से कथा घड़ी पचौरी में है, तो मैं आप रह लेना साथ में, पर देख ले बदलना पड़ेगा। उन्हें उसने खुद ही कह दिया कि मैं संभल जाऊंगा है। तो चेला भी बड़ा हटी, मोती की तरह जिद करने वाला। अब गुरुजी पूछते, बोले अभी समय नहीं है, दीक्षा देने का समय नहीं, अभी जाओ जाओ जाओ, बाद में चेला बनाएगा। नहीं नहीं गुरुजी चेला बनाओ। अब गुरुजी भी हटी तो चेला भी हटी। अब गुरुजी बोले बड़े परेशान है, इसे दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद कर लिया। पढ़ा लिखा तो था नहीं, बैठ गया दरवाजे पे। बोले जब कभी गुरुजी निकलेंगे तभी गुरुजी बना देंगे, क्योंकि उसने धारण कर लिया, गुरु मान लिया। अब सुबह सुबह, अब आज के समय तो घर में ही सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। घर में ही सारी व्यवस्थाएं होती हैं, नहाने की, धोने की, आने की, जाने की है। पहले तो जंगल में जाया जाता था। अब सुबह सुबह का समय, गुरुजी के हाथ में पीतल का लोटा। अब गुरुजी निकले लोटा लेकर के, जो दरवाजा खोला तो वो चेला आगे ही पड़ गया, गुरुजी चेला बना लो। अब गुरुजी झिल्लाए, बोले तू गया नहीं अभी, पूरी रात निकल गई। बोले नहीं पहले चेला बनाओ। बोले अभी नहीं, अभी थोड़ा दिशा मैदान होकर के आते हैं, जंगल होकर के आते हैं, तब नहा धोकर के तुमको दीक्षा देंगे।
अब समय किसने देखा महाराज, कहाँ कैसा समय बन जाए। तो गुरुजी आगे आगे, चेला पीछे पीछे। अब गुरुजी पीछे मुड़ करके देखते हैं कहीं रुक जाए या कहीं चला जाए तो हम अपना बैठें और अपने निवृत्त हो जाएं। लेकिन जैसे ही गुरुजी पीछे मुड़ करके देखते हैं, चेला कहते हैं गुरुजी चेला। अब गुरुजी बड़े परेशान। तो ऐसे करते 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 गुरुजी लगभग 1 से 2 किलोमीटर आगे चले गए। 2-3 किलोमीटर आगे जब चले तो एक झाड़ी आगे आ गई। गुरुजी ने पीछे मुड़ करके देखा तो झाड़ी से वो चेला दिखाई नहीं दिया। अब गुरुजी लोटा रख करके बैठने ही वाले थे, इतने में चेला गया, गुरुजी चेला, गुरुजी चेला। अब गुरुजी को बड़ा क्रोध आया। हमें लोटा उठा करके बोले मार दें लोटा तो खोपड़िया फूट जाए। अब उसको क्या लगा, क्योंकि बेचारा अनपढ़ था तो उसको लगा कि गुरुजी ने मंत्र दे दिया। अब वहीं से चल पड़ा, मिल गया मिल गया मिल गया, मुझे तो मंत्र मिल गया। अब घर आ गया। घर बड़ा, उसने सुना था सबसे कि नहा धो करके और मंत्र जाप किया जाता है गुरुजी का। बैठ गया आसन लगा करके। पत्नी पूछने लगी क्या हो गया, बोले मंत्र मिल गया। अब तो जब ये बैठ जाता है, मार दे लोटा खोपड़िया फूट जाए, मार दे लोटा खोपड़िया फूट जाए, मार दे लोटा खोपड़िया फूट जाए, मार दे लोटा खोपड़िया। जाप करता रहता है। अच्छा ये भी पता था उसको, कहीं से सुन लिया था कि गुरु मंत्र कभी किसी को बताया नहीं जाता है। गुरु मंत्र कभी किसी को बताया नहीं जाता। अब गुरुजी तो चले गए, वो जाप करता है लेकिन भाव से जाप करता है, निष्ठा से जाप करता है। एक बार उसी नगर के राजा के पुत्र की जो पुत्र था उसके ऊपर भूत का साया हो गया। किसका? भूत का। अच्छा एक बात और है, जब किसी पे भूत आता है तो कभी ये नहीं कहता कि मैं अकेला जाऊंगा। है अनुभव की बात। जब किसी पे भूत आता है तो ये नहीं कहता मैं अकेला जाऊंगा। जब उसको पूछा जाए क्यों आया हूं, बोले इसको लेने आया हूं। पता नहीं भूतों पे अकेला क्यों नहीं रहा जाता है। भूत जब भी कहता है बोले इसको लेने आया हूं। है अब राजा के इकलौता बेटा था, उसको जो है राजा का अकेला इकलौता बेटा, और राजा को लगा कि अब मेरा बेटा चला जाएगा, ये भूत लेकर के चला जाएगा, तो अब क्या करें। तो बड़े बड़े तांत्रिक ओझा सब आए और सबने उस भूत को भगाने की कोशिश की, लेकिन भूत नहीं भागा। अब जब भूत नहीं भागा तो वो जो था ना ग्वारिया, अपने पशु चरा करके लौट रहा था। अब उसने देखा कि राजा के यहाँ कई दिन से भीड़ लग रही है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। राजा बड़ा विचलित है, बड़े परेशान है। तो हम भी प्रजा हैं राजा की। जाकर के पूछा क्या बात है। बोले राजा के बेटे पर, मंत्री ने बताया राजा के बेटे पर भूत का साया है। तो फिर बोले भूत कहता है मैं जब जाऊंगा जब इसको लेकर के जाऊंगा। राजा बड़े परेशान है। तो भैया किसी को बुलाओ। बोले सब विफल हो गए, कोई सफल नहीं हुआ। अच्छा तो हम प्रयास करके देखें, हम प्रयास करके देखते हैं। अब मंत्री सोचने लगा, बोले राजा से जाकर के कही तो हमको ही मरना पड़ेगा। जब इतने बड़े बड़े तांत्रिक, इतने बड़े बड़े ओझा, इतने बड़े बड़े ज्योतिषी कुछ नहीं कर पाए तो ये ग्वारिया क्या करेगा भूत भगाने में। अब जिद पड़ गया ग्वारिया, नहीं नहीं एक मौका तो दो, एक मौका दो, एक मौका। देखो हमारे गुरु के मंत्र में बड़ी शक्ति है, हम भगा देंगे भूत को। अब जब नहीं माना तो भैया बोले चलो एक मौका इसको दे देते हैं। अब एक मौका जब मिला तो देखा उसने, ओहो बड़ी जोर का भूत है। अब महाराज भूत का भी तो कहना क्या है। अब भूत तो संसार वालों को सबको डर लगता है, भूत तो भूत ही है। अब दिखता तो किसी को नहीं कैसा है, काला है कि गोरा है कि पीरा है। अब लेकिन जो उस व्यक्ति को जो परेशान कर रहा था उसके पास में जाकर के, और वो ग्वारिया बैठा, बोले भैया सब हट जाओ यहां से। हैं सब हट गए। बोले अब मैं मंत्र बोलूंगा। बोलो। मैं देखो हमारे गुरुजी ने हमको मंत्र दिया था,
और गुरु के मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति होती है। अब वो उस राजा के बेटे के कान में मंत्र बोलता है, मार दे लोटा तो खुपड़िया फूट जाए, मार दे लोटा तो खुपड़िया फूट जाए। अब जो भूत था उसने सोचा, हमको लगता है कि हमको पहचान गया और अब तो हमें भागना ही पड़ेगा। अब इतनी देर भाई, मार दें लोटा खुपड़िया फूट जाए, मार दें लोटा, तो भूत निकल करके सीधा भागा और राजा का बेटा एकदम से सही हो गया। अब एकदम से जब सही हुआ तो जय जयकार होने लगी उसकी, ग्वारिया की जय जयकार हो गई। अब ग्वारिया की जय जयकार हुई तो किसी ने उससे आकर के पूछ लिया, बोले तुमने ऐसा क्या किया कि ये इतने बड़े बड़े तांत्रिक ओझा कुछ नहीं कर पाए, तुमने आकर के तुरंत भूत भगा दिया? बोले कुछ नहीं, मैंने अपने गुरु के मंत्र को बोला बस इसके कान में। बोले तुम्हारे गुरु जी कौन से हैं? बोले जो राजा के गुरु हैं वही हमारे गुरु हैं। अब राजा को लगा कि गुरु जी ने मेरे साथ छल किया, बुलाया जाए गुरु जी को। अब गुरु जी बुलाए, बोले तुमने इसको कौन सी विद्या सिखाई है भूत भगाने की, हमें भी बताओ। बोले मैं तो इसको जानता भी नहीं। बोले गुरुजी बोलो, मैं आपने मंत्र दिया था और उसी से मैंने आज भूत को भगाया है। बोले कौन सा? अरे उस दिन याद करो जब तुम लोटा लेकर के गए थे और जंगल में कहा था कि मार दें लोटा तो खुपड़िया फूट जाए, यही मंत्र तो मैंने बोला था। गुरुजी बोले वो तो मैंने तुमको वैसे ही खिसिया करके बोल दिया था। बोले मैंने तो यही मंत्र समझा और इसी को जाप किया। अर्थात इस कथा का भाव क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, यदि विश्वास के साथ में मंत्र जाप किया जाए तो मार दें लोटा खुपड़िया फूट जाए, ये भी भूतों को भगा देता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। बात समझ में आई ना? यदि हमें विश्वास नहीं है तो आप ऐसे 1000 यज्ञ करा लो, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। यहां देवूती मैया को